नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम रूस को क्यों दिया और साथ में भारत को नाटो ने धमकी क्यों दी है टैरिफ को लेकर, उसका उद्देश्य क्या है, इसको जानेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे ट्रंप के स्टैंड से। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान क्या बात कर रहे थे और आज जुलाई 2025 में क्या बात कर रहे हैं। शांति से युद्ध तक ये बात कैसे पहुंची, हम ट्रंप की यात्रा से समझेंगे, ट्रंप के बदलते हुए स्टैंड से समझेंगे। शुरुआत होती है चुनाव प्रचार की 2024 में। इस चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो यूक्रेन रसिया का युद्ध रुकवा देंगे, वो शांति स्थापित कर देंगे। जब वो शपथ लेते हैं तब भी वो यही बात दोहराते हैं। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनते हैं और कहते हैं दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं उन्हें वो रुकवा देंगे और नोबेल पुरस्कार की भी तो बात करते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहां पर फरवरी 2025 में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में बहस हो गई। जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया गया युद्ध के लिए और बोला गया यूक्रेन की कोई मदद नहीं की जाएगी और शांति वार्ता के लिए किससे बात करी जाएगी, पुतिन से बात करी जाएगी। तो पुतिन से बार बार फोन पे बात की जाती है कि आप युद्ध समाप्त कर दीजिए, शांति को स्थापित कर दीजिए। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहां पर ट्रेड डील होती है। कौन सी डील होती है? ट्रेड डील होती है कि अमेरिका भारत पर क्या ना लगाए, टैरिफ ना लगाए। तो ये डील वहां से स्टार्ट होती है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। इस डील पर अमेरिका और भारत ने भी कंप्लीट रूप से साइन नहीं की है। ये डील होगी या नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन टैरिफ डील की शुरुआत तो मोदी जी ने कर दी थी जब वो गए थे अमेरिका। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ये फिर से पुतिन से बात करते हैं। मतलब कि एक तरफ वो टैरिफ से दुनिया को धमकाते हैं, जेलेंस्की से बहस हो जाती है, पुतिन से फोन पे बात हो जाती है कि युद्ध रोकना है, शांति स्थापित करना है। इसी बीच जब ट्रंप जो हैं अरब दौरे पे जाते हैं तब भी वो तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच जो शांति वार्ता चल रही होती है उसमें शामिल होने की बात करते हैं कि शांति स्थापित होना चाहिए, यूक्रेन रसिया युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन अब स्थिति क्या आ गई है, ये जो फोटो है ये जुलाई 2025 की है और यहीं पर अल्टीमेटम दिया गया है रूस को। कितने दिन का? 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि रूस या तो 50 दिन में युद्ध रोक दे या वो क्या करेंगे, रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे और साथ में रूस के सहयोग करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी के तहत भारत को भी धमकी दी गई है, भारत को चेतावनी दी गई है। ये नाटो के सेक्रेटरी हैं, नाम है मार्क रूट और ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन लोगों ने कहा है कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, 50 दिन के बाद जो देश उसको सहयोग करेंगे उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। मतलब रूस पर भी प्रतिबंध और उससे मदद करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध। जो बात जनवरी में शांति पर थी वो जुलाई आते आते युद्ध पर हो गई। यही वास्तविक दुनिया है, कभी युद्ध का समर्थन किया जाएगा, कभी शांति का समर्थन किया जाएगा। जिस चीज में जो फायदा दिखेगा उस समय वैसा किया जाएगा। तो अब क्या है, रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे, यूक्रेन को मदद करेंगे और यूक्रेन को मदद अमेरिका, यूरोप और नाटो करेंगे और साथ पर रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसी के तहत क्या हुआ कि ये जो नाटो के ये जो सिक्योरिटी हैं, सचिव हैं, इनका नाम क्या है, मार्क रूट। इन्होंने कहा है कि भारत को धमकी दी है कि अगर वो यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस से व्यापार जारी रखता है तो भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। मतलब कि नाटो ने स्पष्ट किया है कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार रखता है, चीन रूस के साथ व्यापार रखता है, ब्राजील रूस के साथ व्यापार रखता है तो वो उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। प्राथमिक टैरिफ रूस पे लगाए जाएंगे और सेकेंडरी टैरिफ जो है वो रूस की मदद करने वाले देशों पे लगाए जाएंगे, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, इस वजह से भारत पर भी टैरिफ लगाए जाएंगे। अब बात कैसी फंस गई है, एक तरफ बात है कि भारत और यूएसए के बीच क्या होनी है, डील होनी है, किसको लेकर, टैरिफ को कम करने को लेकर, और एक तरफ धमकी दी जा रही है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे।
यही जटिलता है कूटनीति की कि टैरिफ कम करने की डील होगी कि भारत पर टैरिफ लगाए जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी भारत को धमकी तो मिल चुकी है और धमकी देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति में नाटो के सचिव मार्क रूट हैं। ये धमकी इसलिए दी जा रही है कि पश्चिमी देशों का मकसद है रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े ताकि वो शांति के लिए क्या करें, गंभीरता से बात करें। जब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस का व्यापार करते हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है और पश्चिमी प्रतिबंध का असर कम हो जाता है। मतलब कि नाटो और यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि जो वो प्रतिबंध रूस पर लगाते हैं वो प्रतिबंध कारगर साबित हो सकें, इसके लिए रूस की कोई मदद ना करे, क्योंकि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश जब रूस के साथ व्यापार करते हैं तो अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। मतलब कि रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो काम ही नहीं कर पाते, रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है, रूस युद्ध करता रहता है। तो रूस पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने, रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकें, वो प्रतिबंध काम कर सकें, इसके लिए भारत को नाटो के द्वारा टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है, हमेशा से स्पष्ट किया है कि वो अपने व्यापारिक हितों के लिए जो है वो निर्णय लेगा और वही करेगा जो भारत के हित के लिए सही है। वो किसी देश का समर्थन और विरोध नहीं कर रहा है। आर्थिक हित अगर व्यापार करने में है रूस के साथ तो भारत रूस के साथ व्यापार करेगा, अमेरिका के साथ डील करने में तो अमेरिका के साथ डील करेगा, और बाकी भारत निर्णय लेने में सक्षम है क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, तो यहां पर आने वाले समय में दो चीजें देखने को मिलेंगी कि एक भारत और यूएस की डील, भारत और इंडिया और यूएसए की जो डील है, ट्रेड डील, उस पे क्या होता है, और रूस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं या रूस सीजफायर कर लेता है, युद्ध को समाप्त कर देता है। ये आने वाला समय बताएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।